नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में। विशेष इसलिए है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बहुत बड़े त्यौहार यानी व्रत, पर्व और त्योहारों से संबंधित होलिका यानी होली के पर्व की। जो हमारा हिंदू पंचांग है उसके अनुसार जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन यानी उसके पूर्णिमा के अगले दिन एक प्रकार से होली खेली जाती है, यानी रंगों का जो त्यौहार है। हालांकि पूर्णिमा से ही शुरू होता है। पूर्णिमा के दिन होली का पूजन होता है, होली का दहन होता है और प्रतिपदा अगले दिन जो होता है वो होली रंगों वाली खेली जाती है। क्योंकि जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो होली पर्व है उसको भूमि की जो उर्वरता है या अच्छी फसल का जो त्यौहार है, इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके रूप में हम उस त्यौहार को खुशियों के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब ये जो खास पर्व है, ये खास विशेष त्यौहार है जो फसलें उस समय पर पक चुकी हैं यानी पकने वाली हैं, उससे पहले उस फसल के स्वागत के लिए या उस फसल का स्वागत करने के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक, कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। उनके अनुसार भक्त प्रहलाद, सभी लोगों ने लगभग नाम ये सुन रखा होता है। भक्त प्रहलाद एक राक्षस परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवान विष्णु के वो सच्चे भक्त थे। इसके पीछे की जो कहानी है, उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, क्योंकि कई बार क्या होता है जो थोड़े ओछी किस्म कहिए या जो हमारी मानसिकता है, दैत्य मानसिकता, उसमें अगर कुछ हमें प्राप्त होता है तो एक घमंड कहेंगे उसको, या हमें ऐसा समझना कि जब कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को, थोड़े जो छोटे लोग, तुच्छ लोग हैं, वो ऐसे समझते हैं कि हम भगवान से भी ऊपर हैं। इसी तरह से हिरण्यकश्यप जो था उसको इस तरह के कुछ वरदान भगवान से प्राप्त हुए, क्योंकि वरदान मतलब है जो आप कर्म कर रहे हो, ईश्वर की जो प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर की जो भक्ति कर रहे हो, उसके बदले में आपको भगवान कोई न कोई वरदान देते ही हैं या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जो सही लोग होते हैं वो ऐसा कुछ मांगते हैं जिससे समाज का भला हो सके, उस वरदान का भलाई में इस्तेमाल हो या उस शक्ति का भलाई में इस्तेमाल हो। लेकिन जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो वरदान में भी ऐसी चीज़ मांग लेते हैं कि जिससे हमेशा कुछ न कुछ ऐसी समस्या जनरेट हो और वो अपने आप को सबसे बड़ा दिखा सकें। तो जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने भी वरदान में एक ऐसा वरदान मांगा कि मुझे कोई भी ना व्यक्ति मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं, क्योंकि उस समय जो हथियार होते थे, ना मैं तीर से मरूं, मैं ना तलवार से मरूं। इस तरह का उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया। जब इस तरह का वरदान प्राप्त हो गया तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं भगवान से कम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता। और उन्होंने एक तरह से अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भी भगवान विष्णु का जाप नहीं करेगा, कोई भी किसी भी रूप से भगवान को नहीं मानेगा। आज से सभी के भगवान, सभी का भगवान मैं हिरण्यकश्यप हूँ। अब एक समय बहुत सूक्ष्म में बताने का प्रयास करूँगा। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र, जो भक्त प्रहलाद जो थे वो गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उनके, जैसे होता है ना, गांव के बाहर कुम्हार हुआ करते थे, तो एक कुम्हार और कुम्हारी जो थे वो भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। कारण उसका ये था कि उनको बर्तनों को पकाने के लिए उस समय की जो पद्धति थी उसको हवा बोलते थे। उसमें एक मटके में बिल्ली के 2 बच्चे उसमें अंदर बंद रह गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी ताकि मटके पक जाएं। तो जब वो भगवान की प्रार्थना कर रहे और हिरण्यकश्यप का जो बेटा यानी उनके पुत्र भक्त प्रहलाद गुरुकुल से वापस लौट रहे थे, उन्होंने जब देखा कि वो कुम्हार और उनकी पत्नी दोनों के दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग ये जानते नहीं कि इस राज्य में किसी भी अन्य भगवान का, यानी मेरे पिता भगवान हैं, उनके अलावा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भगवान का जाप करना या किसी भी भगवान की पूजा करना या उनके प्रति श्रद्धा रखना राजद्रोह है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी उनसे और उनसे कहा कि देखो, आपके पिता सर्वशक्तिमान हैं,
वैसे भी राजा का दर्जा जो है भगवान के जैसा होता है, लेकिन वो अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं या इतने सर्वशक्तिमान नहीं हैं कि इस अवा लगे हुए, इसमें आग लगे हुए अवाव के बीच में जो बिल्ली के बच्चे बैठे रह गए हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि उनको बचा सकें। भक्त प्रहलाद के लिए ये विषय एकदम बहुत ही ज़्यादा कौतूहल वाला था। उन्होंने कहा क्या ये संभव है कि विष्णु की तपस्या करने से, प्रार्थना करने से वो बच सकते हैं? उन्होंने कहा बच सकते हैं, हमारा अटूट विश्वास है। और अगले दिन जब वो खोला जाता है तो भगवान की ऐसी लीला होती है कि वो घड़ा आधा कच्चा रहता है, नीचे का हिस्सा पूरा कच्चा होता है, ऊपर का पक जाता है, और वो बिल्ली के जो बच्चे थे वो सकुशल वापस निकलते हैं। प्रहलाद क्योंकि नन्हा बच्चा, उसके दिमाग में तुरंत ये बात बैठती है कि सबसे बड़ा भगवान कोई अगर है तो भगवान विष्णु है, मेरा पिता भी उस भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये एक तरह से पिता के खिलाफ विद्रोह जैसी आवाज़ थी। तो पिता को यानी हिरण्यकश्यप को, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति जो शक्तियाँ होती हैं बुरे काम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी समझ भी फिर वैसे ही हो जाती है, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं कि ये मेरा बेटा है। तो जो होली से पहले 8 दिन जो होते हैं, एक प्रकार से जिनको होलाष्टक बोलते हैं, उस पूरे समय पर उस प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया और ये कोशिश की गई कि ये भगवान विष्णु को भूल जाए। बहुत सारे काम किए गए, ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, बिजली के गरम लोहे के खम्भों से चिपकाने की कोशिश की गई, और एक जो उनकी बहन थी उनको जो वरदान था उस वरदान का दुरुपयोग कहेंगे, ये होलिका पर्व जो था उस समय उसका भी प्रयोग किया गया। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अनेक तरह के कष्ट पहुंचाकर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए गए, जो हर बार हिरण्यकश्यप को असफलता ही देते रहे, यानी वो किसी भी बार भक्त प्रहलाद को मारने में वो कामयाब नहीं हो सके। तब उन्होंने ये युक्ति लगाई, जो उनकी एक बहन थी उनका नाम होलिका था और उनको ये वरदान था, या ऐसे कहें कि उनको एक इस तरह का वस्त्र मिला हुआ था वरदान में कि जिसको धारण करने के बाद, पहनने के बाद कई लोग ये मानते हैं कि उनको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी, जो भी हो, लेकिन ये वरदान था कि वो अग्नि उन्हें जला नहीं सकती और अग्नि का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अंत में ये निर्धारित हुआ कि भाई आप चिंता क्यों करते हो, मैं इस बच्चे को गोद में लेके बैठ जाऊँगी और तुम आग लगा देना, और उसमें मुझे तो वरदान है, मुझे तो कुछ नहीं होगा। और ये भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, ये जलकर मर जाएगा। तो ऐसे ही किया, होलिका ने अपनी गोद में उस बच्चे को बिठाया और आग लगाई गई तो उसमें उल्टा हुआ, होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। ये क्योंकि जो विष्णु भक्ति जो थी, वो सच्चे मन से बच्चा जो भगवान विष्णु को प्रति, भगवान विष्णु के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी, उसके चलते उनको कुछ नहीं हुआ और इस बात का ये परिणाम था। इसी प्रथा के चलते लोग हर साल क्या करते हैं, एक होलिका दहन जो करते हैं, यानी वो एक प्रतिमा बनाते हैं। एक तरह से होली से जुड़ी हुई एक अन्य और भी है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, होली का जो चिता बनाई गई थी वैसे लकड़ी की चिता बनाते हैं, इसके अलावा उसमें दहन करते हैं। इसके अलावा एक और भी अन्य मान्यता है, क्योंकि कोई भी पर्व त्यौहार होता है उससे एक ही मान्यता जुड़ी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ऐसी ही एक और अन्य मान्यता या कथा है, जो है ब्रिज के आसपास के जो लोग हैं, यानी ब्रिज के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वहाँ पर उसकी ज़्यादा मान्यता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, होली को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। होली का जो पर्व है उसको रंग पंचमी के नाम से जानते हैं, और इस दिन राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के जश्न के रूप में उसको मनाते हैं। होली को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है उनके बचपन की। उसके अनुसार राक्षसी पूतना, सभी लोगों ने नाम लगभग सुन रखा होता है, जो राक्षसी थी पूतना, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जिस समय बाल कृष्ण को उनके घर आके विष से भरा हुआ स्तनपान कराने की कोशिश की थी और उन्हें मारने का प्रयास किया था। लेकिन बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण ने दूध के साथ साथ उस पूतना के जो प्राण थे उनको भी उससे हर लिए थे। जहर भरा, क्योंकि उस पर जहर लगा रखा था उसने, जहर भरा स्तनपान कराने के कारण ही भगवान कृष्ण का जो रंग था वो सांवला और गहरा हो गया था। इसी कारण लोग वहाँ पर अपने अपने चेहरों पर होली के दिन अलग अलग रंग लगाते हैं। इसके अलावा व्रज क्षेत्र में एक लठमार होली भी
लठमार होली भी मनाई जाती है, जिसमें घर की जो महिलाएं होती हैं वो अपने पतियों को उनके शरारती व्यवहार के लिए जमकर उनकी पिटाई करते हैं। कुल मिलाकर मान्यता ये है ज़्यादातर में कि ये पर्व की जो शुरुआत हुई वो भक्त प्रहलाद के कारण हुई, और जो हिरण्यकश्यप राक्षस था उसकी इसके बाद भी जब होलिका दहन हो गई और उसकी होली जो बहन थी वो जल के खाक हो गई, उसके बाद उस भक्त प्रहलाद को एक खंबे के साथ बांधने का प्रयास किया गया, और तब भगवान ने चींटी का रूप धारण करके ऊपर चलता हुआ दिखाया। तो भगवान प्रहलाद को लगा कि इस पर कुछ नहीं है, तो उससे पूछा कि भाई तेरा विष्णु कहाँ रहता है। उन्होंने कहा हर जगह है मेरा भगवान विष्णु। और यातनाएं दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा बिल्कुल है, तो बुलाओ उसको। तो इस तरह की जब वाणी हुई और प्रहलाद ने प्रार्थना की, तो नरसिंह अवतार में आधा शरीर मनुष्य का और सिर जो था वो सिंह का, ऐसे रूप में भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार। और हिरण्यकश्यप का वध जो था संध्या के समय घर की दहलीज पर और अपने घुटनों पर रखकर किया, और उससे कहा कि क्या मैं नर हूँ? उनने कहा नहीं हो। क्या मैं जानवर हूँ कि नहीं हूँ? क्योंकि वरदान था, न मुझे कोई मानव मार सके, न मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके। पूछा उन्होंने क्या दिन है? क्योंकि वरदान था दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं। रात है नहीं है, संध्या है। घर के बाहर ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर हो नहीं, अंदर हो नहीं, क्योंकि दहलीज पर था। इस तरह से उसका वध किया और बुराई पर जो बुराई थी उसको समाप्त किया, जिसके रूप में उनकी जो बहन थी होलिका, उसके दहन के रूप में उनकी होलिका का जो एक तरह से जो हार हुई, होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसी खुशी में ये प्रतीकात्मक होलिका दहन हर साल किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।